तो हमने वेरिएबल्स में डेटा रखना तो सीख लिया है ना, लेकिन असल कमाल तो तब है जब कोड खुद से सोच सके। वो ये फैसला कैसे करता है कि उसे क्या करना है। आज हम उन ऑपरेटर्स को समझेंगे जो हमारे कोड को असल में ज़हीन बनाते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि प्रोग्राम का दिमाग आखिर काम कैसे करता है। हम बिल्कुल बुनियादी औजारों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कोड सवाल कैसे पूछता है, इसके बाद पेचीदा फैसले कैसे करता है, और आखिर में ये सब मिलके कोड को स्मार्ट कैसे बनाता है। तो ये ऑपरेटर्स आखिर हैं क्या? सीधी सी बात है, ये कुछ खास निशानियां हैं, कुछ सिंबल्स जो हमारे कोड को असल में सोचने और अमल करने की ताकत देती है। ये हमारे प्रोग्राम की मंतिक की बुनियाद है। ऑपरेटर बेसिकली एक खास अलामत है जो वेरिएबल्स पर काम करती है। सबसे आम मिसाल तो आप सब जानते हैं, जमा का निशान यानी प्लस प्लस। ये कोड को बस इतना बताता है कि भाई इन दो नंबरों को जोड़ दो। है ना आसान? अच्छा, तो अब जरा तफसील में चलते हैं। किसी भी प्रोग्राम के दिमाग की जो सबसे पहली सलाहियत होती है वह है हिसाब किताब करना और वैल्यूज को याद रखना। आइए इन बुनियादी औजारों पर एक नज़र डालते हैं। ये तो हो गई हमारे कोड की बेसिक मैथ, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, बिल्कुल स्कूल वाली। लेकिन एक और बड़ा मज़े का ऑपरेटर है यहाँ, मॉड्यूलस। चलें देखते हैं ये क्या करता है। अच्छा, मॉड्यूलस को समझने के लिए ये मिसाल देखें। जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो बाकी क्या बचता है? 1, है ना? मॉड्यूलस हमें वही बचा हुआ 1 देता है। ये बहुत काम आता है, खासतौर पर जब ये चेक करना हो कि कोई नंबर इवन है या ऑड। और अब आता है सबसे अहम, सबसे बुनियादी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। देखें, रियाजी में इक्वल टू का मतलब होता है बराबर है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है इसमें ये वैल्यू डाल दो। ये दाएं तरफ की चीज को उठाकर बाएं तरफ वाले वेरिएबल में रख देता है। ये फर्क याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। यहां एक बड़ा काम का शॉर्टकट है। स्कोर इज इक्वल्स टू स्कोर प्लस 10 लिखने के बजाय हम सीधा सीधा स्कोर प्लस 10 लिख सकते हैं। मतलब बिल्कुल वही है, लेकिन कोड कितना साफ सुथरा लगता है ना? ठीक है, तो अब हमारा कोड हिसाब किताब कर सकता है और चीजें याद भी रख सकता है। अब अगला कदम, उसे सवाल पूछना सिखाना। ये कैसे मालूम करता है कि दो चीजें बराबर हैं या नहीं, या एक दूसरे से छोटी हैं या बड़ी? तो सवाल ये है कि एक प्रोग्राम ये कैसे जानता है कि एक वैल्यू दूसरी से कम या ज्यादा? जाहिर है वो कोई अंदाजा तो नहीं लगाता। उसके लिए उसके पास खास टूल्स होते हैं। ये काम कैसे करता है यहाँ देखें। जब हम पूछते हैं क्या ए बी से छोटा है, तो जवाब आता है ट्रू, यानी हाँ ये सच है। और जब पूछते हैं कि क्या ये दोनों बराबर हैं, तो जवाब आता है फॉल्स, यानी नहीं। और एक बात नोट करें, मुवाजने के लिए यानी कंपैरिजन के लिए हम दो बराबर के निशान डबल इक्वल्स इस्तेमाल करते हैं। एक निशान इक्वल्स टू तो वैल्यू देने के लिए होता है। कोड के सारे बड़े फैसले इन्हीं ट्रू और फॉल्स पर होते हैं। अब आता है असल मजा। अब हम इन छोटे छोटे ट्रू और फॉल्स जवाबों को जोड़कर बड़े और पेचीदा फैसले करना सीखेंगे, और ये काम करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये समझे कि ये आपके कोड के लिए एक चीट शीट है। सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। ये जरा सख्त किस्म का है। ये कहता है कि मुझे हर शर्त, हर कंडीशन सच्ची चाहिए। अगर एक भी बात गलत निकली तो फाइनल जवाब नहीं ही होगा। ये ट्रूथ टेबल इसी बात को दिखा रहा है। आप खुद देख सकते हैं, सिर्फ एक ही जगह पर नतीजा ट्रू आ रहा है जब पहली और दूसरी दोनों शर्तें ट्रू हों। इसकी एक आम सी मिसाल सोचें। किसी इवेंट में जाने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास टिकट भी होना चाहिए। दोनों बातें पूरी होंगी तो ही अंदर जा सकेंगे, वरना नहीं। एंड के बरक्स और ऑपरेटर बहुत नरम दिल है। इसे बस कोई एक शर्त सच्ची चाहिए। अगर जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक भी पूरी हो गई तो ये कहेगा हाँ ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल देखें, बिल्कुल उलट है। यहाँ नतीजा फॉल्स सिर्फ तब होता है जब दोनों ही शर्तें गलत हों, वरना हर हाल में जवाब ट्रू है। इसकी मिसाल तो और भी आसान है। क्या आज छुट्टी है? अगर आज वीकेंड है या कोई आम तातील है तो हाँ छुट्टी है, दोनों का होना जरूरी नहीं। और आखिर में है नॉट। ये तो सबसे सीधा है। ये बस हर चीज को उलट देता है, सच को झूठ और झूठ को सच। बस ये तब काम आता है जब हमने ये देखना हो कि कोई शर्त पूरी नहीं हो रही। अच्छा, अब एक आखिरी चीज देखते हैं। ये कुछ छोटे मगर बहुत काम के ऑपरेटर्स हैं जो गिनती में बहुत इस्तेमाल होते हैं। प्लस प्लस बहुत ही आसान शॉर्टकट है। ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में फौरन से एक का इजाफा या कमी कर देते हैं। इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप लूप्स में देखेंगे,
जहां हमें बार बार एक एक करके गिनना पड़ता है। तो अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं। हमने देखा कि ये सारे ऑपरेटर्स मिलकर कैसे हमारे प्रोग्राम के लिए एक सोचने समझने वाला दिमाग तैयार करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑपरेटर्स हमारे प्रोग्राम के दिमाग की तरह हैं। ये डेटा को जोड़ते हैं, उनका मुवाजना करते हैं और फिर उनकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। इनको समझे बगैर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना नामुमकिन है। तो अब जब ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके सामने हैं, जरा सोचिए आपका कोड अब क्या क्या फैसले कर पाएगा। इसकी कोई हद नहीं है।